खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं गांव के लोगों के द्वारा गाजे बाजे के साथ संत शिरोमणि श्री रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें दौरान गांव के हजारों लोगों ने भाग लिया। मौके पर पुलिस प्रशासन भी चुस्त और दुरुस्त दिखी ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना न घट सके। देखें बलिया से डी प्रसाद की यह खास खबर। पहले से देखते आ रहे हैं, हर चीज आप देखने को मिलता है। एक्चुअल में कहा जाए तो हम तो उस परंपरा को निभा रहे हैं, जिन परंपराओं को हमारे पूर्वजों ने, खास तौर से हमारे पिताजी मास्टर हुए और वो मास्टर सन 1958-60 में इसकी शुरुआत किया था। जो मंदिर आप देख रहे हैं वहाँ, वो मंदिर की नींव भी उन्होंने रखा था। जमीन अपनी नहीं, लेकिन समाज के लिए, मार्गदर्शन के लिए वो आगे चलते रहे। लोगों से बहुत बुराइयां जो भी थी, जो भी कमियां थी, दूर करने के आह्वान किया तो लोग एकत्रित होते गए उनके साथ। गवर्नमेंट के टीचर थे, जो उन्होंने तकलीफ झेला उसको बाबा साहब और रविदास जी के जो वचन हैं उनको अंगीकार किया और इस आधार पर समाज को संगठित किया। और वो समाज आज भी उनके और उन लोगों जैसे बुजुर्गों का जो मार्गदर्शन था, बाबा साहब का जो संदेश है, वो पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज वही समाज काफी अग्रसर है, ध्यान भी हुआ है, लेकिन हर क्षेत्र में अभी भी हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जिसको हम चाहते हैं। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि भाई हर समाज में जितने भी लोग हैं वो बराबर की हैसियत रखें, जैसा कि गुरु रविदास जी ने संदेश दिया है। और वो यही चाहते थे कि हर वर्ग जो है खाने से, अपने शिक्षा से संपन्न रहे, समानता की बात करें। मानव मानव एक समान की वाणी थी। उन्होंने कहा मन में अगर सच्चाई है तो आपके दिल में ही गंगा है, आपके कठौती में ही गंगा है। तो विकट परिस्थितियों में उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है समाज सुधार में और वो अग्रसर सबसे जीतते रहे। कुछ कट्टरपंथियों ने उनका परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन उनको भी उन्होंने सुधार दिया और कह दिया कि भाई मन में जो सच्चाई है वो सच्चाई मानवता में डाली जाए। तो इस तरह से उनका जो संदेश है बहुत व्यापक है। जैसे देखा जाए, दलितों का एक बहुत ही बड़ा संघर्ष रहा कि जमाना था कि उनके सामने लोग खड़े नहीं होते थे, उनके परछाइयों से भी डरते थे। और आज एक ऐसा दौर आया है कि कुछ न कुछ बराबरी में बैठने का दर्जा मिल गया और वो अपने आप में खड़ा होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इसको लेकर के आप आज के जनरेशन को लेकर क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि जैसा कि अब मैं अपने पिताजी से सीखा था, जब वो ज्वाइन किया नौकरी मास्टरगिरी सरकार की, तो इनको 6 महीने कुर्सी में नहीं बैठने दिया इन लोगों ने। तो वो अगर घर बैठ गए, फिर उन्होंने यही सोचा कि कैसे समाज को किया जाए, मेरा तो जो है सो है ही है। उन्होंने अपने ही गांव से 18 बच्चे लिए और एक बरगद के पेड़ पर सीखियां है, बरगद के पेड़ के नीचे चौतरा बना करके अपने ही वर्ग के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो भी एक गुरु रविदास जी की संदेश का प्रतीक है और उससे काफी प्रोग्रेस हुआ। जो भी 18-20 आदमी थे मास्टर लगे और जिनमें से ये अभी जो पहले नंबर पर बात कर रहे हैं, इनके पिताजी भी थे। तो ऐसे लोग बहुत से क्षेत्र में किया उन्होंने। और वही चीज गांव में भी समाज को ऑर्गेनाइज करना, जमीन लेना और इतने बड़े मंदिर का निर्माण करना, प्लेटफॉर्म देना और ये बताना कि भाई हमारा समाज अगर चाहे तो प्रतीक बन सकता है। आज बनना चाहिए। बिल्कुल। अगले एक शो पे फिर मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल बनना चाहिए। हम बहुत दास्तानों से बाहर निकले हैं और इन दास्तानों से बाहर निकलने में कुछ परसेंटेज, 100 में से 5-7% हम आज पहन करके खड़े हैं रोड पे, लेकिन बाकी समाज तो हमारा पेट पकड़ कर रोड पर घसीटा कर रहा है। उसके बारे में सोचना भी है हमारा ही बाबा साहब के अनुसार जरूरी है। धन्यवाद। और हम कर रहे हैं। ओके सर। मेरा नाम राजकुमार गोल्डन है, घर हुसैनपुर है। इसका नाम ही गोल्डन, तो गोल्डन बात भी करेंगे। मतलब भैया इस मौके पे आज का संदेश होगा आपकी तरफ से बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के और रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को हमारे तरफ से, हमारे पूरे कमेटी की तरफ से इस जुलूस को सफल बनाने के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। ओके सर।
में रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पे आज अपने ग्राम सभा आपके नेतृत्व में आज जुलूस निकाली गई और कार्यक्रम भी रखा गया है। तो परिषद नेतृत्व में क्या संदेश देंगे सभी क्षेत्रवासियों को? मैं ग्राम सभा हुसैनपुर श्री संत शिरोमणि जी रविदास जी का 650 बरस जन्मदिन जी और ग्राम सभा हुसैनपुर में 80 बरस होने जा रहे हैं। हम लोग ग्रामवासियों के तरफ से मिलजुल के रविदास जी का जयंती हर साल हम लोग धूमधाम से मनाते हैं जी। और ग्रामवासियों के भी धन्यवाद आशीर्वाद उन लोग का भी रहता है हर बार। प्रधान जी की हर साल की बात इस साल भी कार्यक्रम हो रहा है, आपके नेतृत्व में कार्यक्रम चलता है, बड़े होता है। आज थोड़ा फीका दिख रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिख रही है, कुछ हमेशा उत्साह में रहते हैं आप? नहीं, देखिए हम लोग ग्राम सभा में कभी भी ऐसा चीजें नहीं है। हाँ। और हर साल इसी तरह से भी आगे भी देखे होंगे और इस बार भी देखे हैं जी। इसी तरह से हर साल मनता रहेगा। हर साल भी आगे आए वाला भी दिन और जो बीत रहा है जी, वो दोनों दिन एक बराबर मान के चले रहेगा। विशेष कार्यक्रम क्या आज के विशेष कार्यक्रम हम लोग का ये है कि रात प्रोग्राम सांस्कृतिक में टंडन मलमू आ रहे हैं। दिन में आप देख ही रहे हैं हम लोग गांव के पूरी 7 बजे हुसैनपुर से जमालपुर बंसी बाजार हड़सर और हड़सर से हम लोग मुड़कर सीधे जजौली के लिए भी होते हैं। कमेटी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा आज के दिन के अवसर पे? कमेटी की तरफ से भी और हमारे गांव के जितने भी जनता भी है, हड़सर का भी लोग भी हमारे ग्राम सभा में मिलके जी और हम लोग बहुत उत्साही से जयंती बाबा रविदास जयंती का हम लोग पूजा पाठ और जयंती धन्यवाद। मैं रामेश्वर युवा जोश के साथ हाँ। मैं इस संत शिरोमणि रविदास जयंती का मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये हर साल की बात ग्राम सभा हुसैनपुर से लोग तमाम साथियों उमंग उल्लास के साथ आते हैं और उन लोगों का हम लोग तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं जी। हमेशा कार्यक्रम क्योंकि जनपद में कार्यक्रम तो हर जगह होते, लेकिन आप लोगों का हुसैनपुर नहीं, हुसैनपुर का एक पुराना लोगों द्वारा मनाया जा रहा है जिससे हम लोगों को काफी उत्साह रहता है। आप देखते हैं और हर एक बच्चा से लगाए बुजुर्ग तक सभी लोग उत्साहित तरीके से इन लोगों का स्वागत और वंदन करते हैं हम लोग जी। खास तौर से युवा उत्साही ज्यादा रहता है। हाँ, युवा। ओके। मेरा नाम रामबाबू, मैं ग्राम हुसैनपुर से रहने वाला हूँ। मैं जयंती के उपलक्ष्य में हर कार्यक्रम में भाग लिया जाता है हमारे गांव से और हम लोग हमारे पूर्वजों के द्वारा जो इतिहास कायम किया गया है हम लोग उस कायम पे रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे देखा जाए कि ये आपके यहाँ एक विशेष तौर पर इसका कार्यक्रम किया जाता है, हालांकि ये तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन आपके यहाँ जो देखा गया एक अलग तरीका का होता है, तो इसको लेकर क्या मैसेज? तो हम बता रहे हैं ना हमारे लिए अलग इतिहास है। तो हमारे पूर्वजों द्वारा जो कार्य किया गया है उसके राह पे हम चलते हैं। तो और इसी राह में हमारे जैसे संत शिरोमणि रविदास जी कहे कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग वैसे रैदास रहे प्रसन्न। तो उनके विचारों पे हम लोग चलना चाहते हैं और आगे चलते रहेंगे जी। धन्यवाद। ओके सर। परिचय बताएं। मैं नरेंद्र प्रताप। आज पूरे देश भर में आज रविदास जयंती मनाई जा रही है। आप लोगों के यहाँ भी मनाया गया। इस मौके पे सभी नगरवासियों जनपद को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों का ये 79 वर्षों से 79 ईयर से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। हम लोग के पूर्वजों ने जो नींव रखी थी हम लोगों के, उसके उनके चलते उनके द्वारा दिखाए गए राह पे हम लोग चलते चले आ रहे हैं। और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो संत महात्मा थे उन्होंने जो मार्गदर्शन किया हमारा, उस राह पे हमको चलना चाहिए जी। सभी समाज के सारे वर्गों को चलना चाहिए। इस मौके पे सभी क्षेत्र के लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? ये कार्यक्रम बहुत सफल रहता है, हर कार्यक्रम हर दिन बढ़िया होता है। जी, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे वर्ग के लोग एक साथ जुड़ के इस जयंती को मनाने का काम करें और हर्षोल्लास के साथ सारे सौहार्द बना के कार्यक्रम को संपन्न किया जाए।